Okay, now comes indexing. So indexing is very important topic. Okay, indexing प्रोग्रामिंग में काफ़ी ज़्यादा important topic होता है, whether you're studying C++ or Python or something else. Okay, so indexing is actually the process of accessing a specific element in a sequence. Sounds complex? ठीक है, तो इसको भी हम आराम से समझेंगे कि बेसिकली होता क्या है। तो बेसिकली अगर आपके पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, चाहे वो आपकी लिस्ट है या स्ट्रिंग है, आपको उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, लिस्ट इमेजिन करो, दिवाली शॉपिंग की लिस्ट मम्मी ने जो आपको पकड़ाई है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 10। मैंने कहा कि एट्थ एलिमेंट कौन सा है, एट्थ आइटम कौन सा है। क्या करोगे? 1 2 3 4 5 काउंट करके जाओगे एट्थ के पास। मैंने कहा कि फर्स्ट आइटम कौन सा है, टॉप पे जाओगे। वो होती है इंडेक्सिंग यहाँ पर। इट मीन्स आपके पास एक सीक्वेंस है, वो आपका स्ट्रिंग का सीक्वेंस हो सकता है, टपल हो सकती है, आपका लिस्ट हो सकती है। ठीक है, तो आप उसको एक्सेस करना है, आपके उसके एलिमेंट्स को। लाइक फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है, 10th एलिमेंट कौन सा है, 9th एलिमेंट कौन सा है, 100th एलिमेंट कौन सा है, 100 तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं इंडेक्सिंग में। ओके, तो ये बहुत गंदा सा डायग्राम है, बट आई विल गिव यू अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। तो लेट मी टेक हेल्प ऑफ समथिंग। ये डायग्राम दिख रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक लिस्ट है जहाँ पे आपके फूड आइटम्स है। ओके, इट्स स्पैम, एग, बेकन, टोमेटो, हैम एंड लॉबस्टर। ओके, तो ये सारे आपकी लिस्ट के आइटम्स हैं। अब इंडेक्सेस का मीनिंग का मतलब, इंडेक्स देखो, इंडेक्सिंग क्या थी? आपने सीक्वेंस में से एलिमेंट्स को पकड़ के लाना है। तो इंडेक्स क्या होगा? इंडेक्स क्या होगा? उसका नंबर होगा, उसका आईडी नंबर होगा, उसका सीक्वेंस नंबर होगा, पोजीशन नंबर। ठीक है, तो ये आपकी लिस्ट है। इमेजिन करो ये आपकी पूरी लिस्ट है जिसमें आपके ये सारे आइटम्स हैं। हमने फ्रूट्स की लिस्ट बनाई थी। इमेजिन दैट, सपोज ये फ्रूट्स की लिस्ट है जिसमें हमने लिखा था एप्पल, मैंगो, बनाना एंड चेरी। दो फ्रूट्स और डाल दिए। अब देखो इंडेक्सिंग में क्या होता है, आपको इंडेक्सेस समझने होते हैं कि कैसे। अगर कह रहा है कि फिफ्थ एलिमेंट को पकड़ के लाओ, तो कैसे पकड़ के लाएगा? तो हमेशा आपकी इंडेक्सिंग हमेशा जो, अगर लेफ्ट टू राइट कर रहे हो, देखो इस साइड पे 0 से लेके 5 तक कर रहे हो, ये है आपकी लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग। तो हमेशा शुरू होती है 0, मतलब मेरा लिस्ट का पहला एलिमेंट क्या है? स्पैम। तो उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0 होगा। एग मेरा सेकेंड एलिमेंट है, बट उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 1 होगा। बेकन मेरा थर्ड एलिमेंट है, उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 3 होगा। इट इज जस्ट लाइक अ रोल नंबर, बट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ध्यान ये देना, इंडेक्सिंग में चाहे आपका कोई भी सीक्वेंस हो, अगर आपका नेम का ही स्ट्रिंग, मतलब कोई स्ट्रिंग बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इंडेक्सिंग हमेशा अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे नंबर लाइन की, वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट इज इट्स योर नंबर लाइन फ्रॉम 0 टिल ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर इफ आई आस्क यू विच एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 3, आउटपुट क्या आएगा? टोमेटो, बिकॉज ये इंडेक्स नंबर 3 है। इफ आई आस्क यू इंडेक्स नंबर 0 पर कौन सा एलिमेंट है, आउटपुट क्या होगा? स्पैम। अगर मैंने कहा इंडेक्स नंबर 8 पर कौन सा एलिमेंट है, और है ही नहीं, सीधे ही बोलोगे। ठीक है, नाउ कम्स नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब कुछ लोग होते हैं उल्टा चलते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए हमेशा अगर आप लास्ट एलिमेंट से शुरू कर रहे हो, तो इट विल बी ऑलवेज -1, चाहे यहाँ पे एक 100 एलिमेंट ही क्यों ना हो बीच में। अगर आप राइट से लेफ्ट आ रहे हो, राइट से शुरुआत कर रहे हो आखिरी एलिमेंट से, तो इट ऑलवेज बी -1। इट वॉन्ट बी 1, इट विल बी -1। तो ये इमेजिन करो, एक नंबर लाइन जो आप पढ़े हो क्लास 5th या क्लास 6th में, उसका जो राइट टू लेफ्ट पार्ट है वो 0 से लेके पॉजिटिव, और जिसका रिमेनिंग पार्ट है उस नंबर लाइन का, वो उसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग में लग जाता है, राइट टू लेफ्ट में और लेफ्ट टू राइट वाली चीज में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं पूछूं कि -4 इंडेक्स वैल्यू पर कौन सा एलिमेंट बैठा है, कौन सा बैठा है? बेकन बैठा है। -6 पे कौन सा बैठा है? स्पैम। -2 पर, अगर मैंने कहा -0, चेक कर लेना, बट वही -0 इज काइंड इनवैलिड। अगर मैंने कहा -10, इनवैलिड। ठीक है, तो ये चीज है। तो इट्स लाइक कि इंडेक्स नंबर 2 का हो या इंडेक्स नंबर -4 का हो, वैल्यू क्या आएगी? बेकन ही आएगी। इंडेक्स नंबर चाहे 4 का हो चाहे -2 का हो, वैल्यू क्या आएगी? हैम आएगी। ये सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब इसको लिखते कैसे हैं? हवा में तो बातें कर ली, लेकिन प्रोग्राम में प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मैं उसको बताती हूँ, तुम्हें रेपरेट पर अच्छे से कोड करके बताती हूँ। ठीक है, तो अगेन इसको भी कमेंट करना पड़ेगा, आज काफी सारा कोड वर्क किया, बट ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले अच्छी सी फ्रूट लिस्ट बनाते हैं। थोड़ा गंदी सी लिस्ट थी वो, आई डिडंट लाइक इट पर्सनली, बट ठीक है। तो
यहाँ पर एक फ्रूट लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। फ्रूट्स इज नाइस, एवरीवन इज अ वेजिटेरियन हियर, ठीक है। फ्रूट्स, अब चलो फ्रूट्स में यहाँ पे मैंगो, मैंगो इज द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स, ऑरेंज, चेरी, गुआवा, ओके। तो ये हो गई हमारी लिस्ट। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि मुझे इंडेक्स नंबर 1 पर जो वैल्यू है उसे प्रिंट करना है या फिर 2 पर जो है उसे प्रिंट करना है, ठीक है, तो क्या करोगे आप लगाओगे पहले प्रिंट फंक्शन, उसके बाद आप क्या करोगे, आप लगाओगे अपनी लिस्ट का नेम। लिस्ट का नेम क्या है, फ्रूट्स है। अब इसके बाद आप पता है क्या करते हो, देखो मैं स्पेस दे रही हूँ थोड़ा सा, इसके बाद आप लगाते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों, क्योंकि आपको इंडेक्सेस फेच करने हैं, उन्हें पकड़ के लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट लग गया। अब इसके अंदर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज डालोगे, दैट इज 0 1 -1 -2। तो सपोज मैंने शुरुआत की -4 से, ठीक है, मैंने लिखा -4 यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। लेट्स सी द आउटपुट। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, ऑरेंज आएगा, बिकॉज ऑरेंज इज इन -4 इंडेक्स। अगर मैंने इसे कर दिया 4, आउटपुट क्या आएगा, ग्रेप्स। अच्छे से देखो एक बार, ये रही आपकी लिस्ट, ये रहा आपका आउटपुट, ठीक है, इट्स विजिबल। अगर मैंने इसे कर दिया 0, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इज मैंगो। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 100, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, रहेगा लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, दैट इज आएगा इंडेक्स एरर। ओके, यहाँ पे आएगा इंडेक्स एरर। यूजुअली अगर आप लाइक वैसे कहीं और रन करोगे जहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो वो कुछ नहीं करता, ठीक है, एरर थ्रो नहीं करता। बट हमने प्रिंट लगा रखा है तो प्रॉपर वो एरर प्रिंट करके थ्रो करेगा कि हाँ ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे कर दूं 100/25, सपोज मैंने इसके आगे INT लगा दिया, थोड़ा सा ट्रिकी है, बताओ इसमें एरर आएगा या कुछ आउटपुट आएगा, क्या कौन सा आउटपुट आएगा, गुड, ओके। सो ये सारी चीजें समझ आ गया, ओके। यहाँ तो हमने इंडेक्सेस को एक एक करके फेच कर लिया है, एक एक करके पकड़ लिया था। लेकिन सपोज करो मुझे चाहिए कि सारे के सारे एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाए, जैसे मैंगो, ऑरेंज, चेरी, गुआवा, ग्रेप्स, कैसे करोगे, लूप लगाएंगे, क्योंकि हम हैं लेजी प्रोग्रामर्स, हमें चाहिए 2 लाइन में कोड, ठीक है। प्रिंट भी लगा सकते हो, लेकिन अगर 1000 एलिमेंट्स हुए तो कैसे लगाओगे, ठीक है, तो यू नीड अ लूप देयर, ठीक है। तो हमने इससे पहले क्या किया था, फॉर आई इन फ्रूट्स या फिर फॉर एक्स इन फ्रूट्स किया था, अभी हम रेंज फंक्शन के थ्रू करेंगे, ठीक है। एक्स इन फ्रूट्स भी कर सकते हो, बट अगर हम रेंज से करते हैं तो उसमें क्या पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे इंडेक्सेस। आपने जब इससे पहले कोड देखोगे हमने क्या किया था, फॉर आई इन फ्रूट्स प्रिंट आई, तो आई की वैल्यू डायरेक्टली इन एलिमेंट्स को मिल रही थी, ठीक है, आई की वैल्यू डायरेक्टली इन फ्रूट्स के पास जा रही थी। लेकिन जब हम इंडेक्स करेंगे तो इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स मतलब उसका आईडी कार्ड है, उसका आईडी नंबर है, वो आईडी नंबर जाके पकड़ेगा, आईडी नंबर पे जो भी एलिमेंट विराजमान है उसको पकड़ के खींच के लेकर आएगा और उसे प्रिंट करेगा, ठीक है। दिस इज ओनली डिफरेंस, सो लाइक फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पर रेंज, ठीक है, रेंज शुरुआत होगी 0 से, क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से आती है, 0 से होती है। देखो कभी भी ना, अगर देखो एक्सपेरिमेंट करना इट्स ऑल अप टू यू, बट हमेशा ना सेफली खेला करो, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर लाइक पॉजिटिव इंडेक्सिंग में जाया करो, ठीक है। नेगेटिव भी अच्छी रहती है, बट द थिंग इज कि दिमाग में कभी कोड गलत हो गया तो फिर दिक्कत हो जाती है, ओके। अब मुझे बताओ, मुझे पता नहीं है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सपोज में बहुत सारे हैं, मुझे पता ही नहीं है कितने हैं, तो कैसे पता चलेगा, कौन सा फंक्शन यूज होता है, कौन सा फंक्शन हम यूज कर सकते हैं कि हम इसकी ओवरऑल लेंथ या साइज फाइंड कर सकें, लेन फंक्शन, ओके। तो हम लगाएंगे सिंपली लेन इसके अंदर। अब इसके लेन के अंदर डाल देंगे फ्रूट्स डायरेक्टली। देखो आप एक वेरिएबल यूज कर सकते हो, बट अभी यू पीपल आर गेटिंग द थिंग्स, तो मैं इसे डायरेक्टली कर रही हूँ क्योंकि हम कोड बचा रहे हैं, हम लेजी है, सिंपल। अब यहाँ पे क्या करोगे, प्रिंट लगाओगे, प्रिंट के अंदर क्या करोगे, फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, आई जाएगी, गुड। तो नाउ लेट्स सी अब इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे देखते हैं, देखो आ गया मैंगो, चेरी, गुआवा, ग्रेप्स, सब आ गए।
तो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इंडेक्सेस पकड़े किसके, एलिमेंट्स के। ओके, अगर मैं इसे लेन प्लस वन करूं, प्लस वन कर दूं, आउटपुट क्या आएगा मुझे वो बता सकता है? ओके, तो इसे अब करते हैं रन। अब यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेप्स के बाद आ गया इनवैलिड, गुड। ओके, तो इन द सिमिलर वे आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, बट वो आपका है, आप वो खतरों के खिलाड़ी, वो आपका एक्सपेरिमेंटेशन है, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक टू इट। तो इंडेक्सिंग समझ आ गई सबको? इंडेक्सिंग क्या होती है? इट इज अ मेथड टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस में आप स्ट्रिंग डाल सकते हो, लिस्ट डाल सकते हो, टपल भी डाल सकते हो, ठीक है। डिक्शनरी नहीं डालते क्योंकि डिक्शनरी में की वैल्यूज होती है, दैट इज जिसका फोन नंबर उसका नाम, ठीक है। ये देखो, ये सिंपल सा एग्जांपल था। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर स्ट्रिंग लिया, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है, ठीक है। अब स्ट्रिंग के साथ भी सेम ही होता है, बिकॉज ये तो सीक्वेंस है ना लेटर्स का, ये भी तो सीक्वेंस है, बिना कॉमा के है, बट ठीक है ये भी सीक्वेंस है। तो आप इसको 0 से लेके 8 तक प्रिंट किया, तो आउटपुट क्या आया, कंप्यूटर। 7 तक आएगा कंप्यूटर, उसके बाद आएगा एरर। एरर क्या आएगा, इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये समझ आ रहा है चीज, ठीक है। आगे बढ़ना है। यूजर पूछे, यस, यूजर पूछे कि कौन से इंडेक्स में कौन सा है। अच्छा, मतलब यूजर बोले कि अगर फर्स्ट इंडेक्स में फाइंड करो, तो आप ऐसा करो कि ये एक इंटीजर वैल्यू लो, रुको मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। सपोज करो यहाँ पे ये चीज हो गई, जब मैं इसे कमेंट कर रही हूँ यहाँ पर, ये तुम्हारा फ्रूट्स का लिस्ट है। अभी फ्रूट्स को प्रिंट नहीं करते, ठीक है। या फिर सिंपली मैं एक लाइन ले लेती हूँ, लाइन, उसमें मैं कुछ भी लिख देती हूँ, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू बाय। ओके, अगर मतलब ठीक है, तुमको चाहिए यूजर से पूछना है, तो आईडी एक्स बना देते हैं यहाँ पे, कोई भी वेरिएबल नेम, वो होना चाहिए हमेशा इंटीजर। इनपुट, एंटर द इंडेक्स नंबर, यही इंडेक्स नंबर यूजर से लिया, देन उसके हिसाब से प्रिंट करना है कि कौन सा वैल्यू है, ठीक है। तो उसको करोगे प्रिंट, यहाँ पे मैं लाइन लिख देती हूँ, वैल्यू, वैल्यू एट idx इज, यहाँ पे कर देते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर क्या डालोगे, idx, ठीक है। idx इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इंडेक्स, बट आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। सेम आप लाइन के साथ कर सकते हो, लाइन का भी हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। तो या लेट्स रन दिस कोड। नाउ इंडेक्स नंबर, सपोज रैंडमली मैं 3 लिया, वैल्यू एट 3 इज गुआवा, सही है। इंडेक्स नंबर 3 है, बट उसका एलिमेंट नंबर 4 है, ओके। सपोज इफ आई सिंपली राइट -2 हियर, -2 पे क्या होगा, फिर से गुआवा आ गया, चलो ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ लाइन, मैंने बस लाइन चेंज कर दिया। लाइन क्या है, लाइन इज योर हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू बाय, ठीक है। अब इसको देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 कर दिया, 0 पे क्या आएगा, एच आएगा, क्यों, क्योंकि हेलो का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स के इसमें क्या होता है, एक एक लेटर जो होता है ना, वो कंसिडर किया जाता है सीक्वेंस में, नॉट की एक स्पेलिंग है, वर्ड्स है, कुछ नहीं, लेटर्स वाइज, ठीक है। अगेन इसको रन करते, सपोज मैंने लिखा 10, 10 पे क्या है, डी है, तो ये पक्का यहाँ का होगा, वर्ल्ड का डी, ठीक है। अब मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग करती हूँ, यहाँ पे मैंने सपोज कर दिया -1, ये क्या आ गया, ई, ओके। बट सपोज मैंने ई के पास लगा दिया स्पेस, अब मैं स्पेस लगा के इसके रन करती हूँ, अब मैं लिखूंगी -1, ठीक है। आई विल राइट -1 हियर, आउटपुट क्या आया, नथिंग बेसिकली, बट वो स्पेस है यहाँ पर, देखो स्पेस दिख रहा है, ओके, अंडरस्टूड। तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। सेम थिंग दैट वी हैव डन सो फार। हाँ, यहाँ पर है स्लाइसिंग, ओके, यहाँ पर स्लाइसिंग है, देखो अभी तक तो हम इंडेक्सिंग से एक एक एलिमेंट पकड़ रहे थे ना, बट अगर आपको चाहिए कि स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट्स को प्रिंट करो या स्टार्टिंग के 3 लेटर्स को प्रिंट करो, उसमें आप करते हो स्लाइसिंग यूज। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, वापस इस पे कोड पे आते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू आप ले रहे हो, अब हम क्या करेंगे, 0 से लेके उस इंडेक्स तक वैल्यू खींच देंगे, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करना है, मतलब जैसे मैंने कहा कि सपोज मैंने इंडेक्स वैल्यू दी 5, यस, यहाँ पे लेके चलो, सपोज करो मैं जो फ्रूट्स कर देती, फ्रूट्स थोड़ा जल्दी समझ आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर तो भी एक एक वैल्यू प्रिंट हो रही थी, इतना सबको क्लियर होगा। बट सपोज मुझे ऐसा चाहिए, मैंने अगर कहा इंडेक्स नंबर 2, तो 2 इंडेक्स तक जितने एलिमेंट्स है सारे प्रिंट होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, देखो क्योंकि वैल्यूज तो यहाँ से पकड़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, रेंज फंक्शन की तरह स्टार्ट एंड स्टेप्स, रेंज फंक्शन जैसा। तो स्टार्टिंग हो गई 0 से, बट यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, कोलन लगेगा। यहाँ पर कॉमा नहीं, कोलन लगेगा, बट ये रेंज फंक्शन की तरह है। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया रन। सपोज अगर मैंने यहाँ पे डाला 2, तो क्या आया, मैंगो ऑरेंज, मैंगो एंड ऑरेंज दैट इज इंडेक्स नंबर 0 एंड 1। 2 इसलिए नहीं आया क्योंकि रेंज फंक्शन वाली चीज है। ठीक है, रेंज फंक्शन की तरह इट्स लाइक एंडिंग वाली लिमिट को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, वो होता है आपका, आई गेस, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, याद आ रहा है किसी को, कौन सा इंटरवल होता है? चलो ठीक है, बाद में बताना कभी। ओके, चलो अब इसको करते हैं हम लाइन के साथ। लाइन क्योंकि थोड़ा सा आपका हेलो वर्ल्ड वाला चीज है। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर, सपोज इंडेक्स नंबर इज 10, इंडेक्स नंबर इज 10। अब बता सकते हो आउटपुट कहाँ तक आएगा, यहाँ पे लाइन आ चुकी है, यहाँ पे मैंने लगा दी है लाइन। स्टार्ट हो रहा है 0 इंडेक्स से, एंड हो रहा है इनपुट वाले इंडेक्स से। क्या प्रिंट होगा बताए, एच से लेके डी तक, एंड डी इंक्लूड नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड। ये होती है स्लाइसिंग। अब इंडेक्सिंग में आप कर रहे थे एक एक एलिमेंट को उठा के ला रहे थे, स्लाइसिंग में पूरा पिज्जा का उठा लिया पीस। ओके, इट्स नॉट कि मैं बस ओरिगानो लेके जाना है या फिर कुछ और लेके जाना है। ऑल राइट, तो देखो ये सिंपल चीज़ है, ये ना लिस्ट में भी होती है, लिस्ट में ना ये चीज़ रिपीट होगी, तो यू कैन स्किप दैट पार्ट। देखो यहाँ पे स्लाइसिंग के ही एग्जांपल्स हैं। अब देखो रेंज फंक्शन के साथ खेला था ना सबने, स्टेप्स के साथ खेला था। स्टेप्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर आप नेगेटिव में जा रहे हो तो स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी होगी, एंडिंग वैल्यू छोटी होगी, राइट। डिक्रीमेंटल ऑर्डर में आ रहे हो, सेम वही चीज है, कुछ न्यू नहीं है, बिल्कुल सेम है, लाइक वही लॉजिक है। देखो जे, जॉन चार्ल्स स्मिथ नेम था, नेम 0 पे, जे आया 5 से लेके 10 पर, 5 इज अ स्टार्टिंग इंडेक्स, यहाँ पर 10 इज अ एंडिंग इंडेक्स, तो उसने 9 तक पूरा प्रिंट करा है। ठीक है, -4 नेगेटिव इंडेक्सिंग है। अब देखो यहाँ पे देखो, लास्ट -2, -2 वॉज माई स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक है, -12 वॉज माई एंडिंग इंडेक्स, एंड -21 इज अ स्टेप। अब देखो स्टेप्स का चीज क्या होती है, अगर मैंने वहां पे -21 स्टेप लिखा है और स्टार्टिंग वैल्यू -2 लिखी है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, -2 -21, आउटपुट क्या आएगा, -23। अगर -23 एग्जिस्ट करता है तो इट विल गिव मी एन आउटपुट। ठीक है, तो वही चीज है, जस्ट द मैथमेटिक्स एंड इंटीजर्स। ठीक है, बट वही नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब इसका इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव ही स्लाइसिंग पूछते हैं यूजुअली।